पार्थिव शिवलिंग महामहोत्सव की जय। पावन श्रावण मास की जय। संत भक्त वृंदों की जय। श्री प्रिया कांजू सरकार की जय। और प्रिया कांजू दरबार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ हत्या वंदन गौ माता की सेवा विश्व में शांति विश्व में शांति विश्व में शांति ओम शांति शांति शांति। एक बार सभी को प्यार भरा राधे। भगवान शिव की कृपा जिस पर हो जाए। शिव पुराण एक बहुत बृहद पुराण है, 24,000 श्लोकों से युक्त है। शंकर भगवान का शिव पुराण तो 1,00,000 मंत्रों से सुशोभित है। उसी शिव महापुराण की कथा में, महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। कनप्पा नैनार, जिस भक्त ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, शिवजी ने ही उसकी परीक्षा ली कि उनके नेत्रों से जैसे रक्त बह रहा है। ये कथा हमने सुनाई भी है आपको पूर्व में। तो भक्त को ऐसा लगता है कि शिवजी का नेत्र खराब हो गया, तो उस नैनार ने अपना नेत्र प्रदान किया। शिवजी को तो परीक्षा ही लेनी थी, फिर दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा, एक अपना नेत्र लगा दिया। तो उसको लगा कि शिवजी का दूसरा भी नेत्र खराब हो गया, तो मैं दूसरा नेत्र भी दे देता हूं अपना। अब उसके मन में आया कि जब मेरे दोनों नेत्र चले जाएंगे तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं कैसे शिवजी के नेत्र के स्थान पे अपना नेत्र लगाऊंगा जैसे शिवजी देख सकें। तो जानते हो क्या हुआ? जहां शिवजी का नेत्र था वहां उसने अपने पैर का अंगूठा रख लिया और अपने हाथों से अपने नेत्र को चाकू से निकाल दिया और वो नेत्र वहां शिवजी के लगाया। उस भक्त का यश शिवलोक तक पहुंचा। ये मैं प्रारंभ में आपको इसलिए बता रहा हूं, आज जो हमारे मुकेश कुमार सिंह जी जो यहाँ आए हैं, ये डायरेक्टर हैं और इन्होंने ही वो फिल्म बनाई है इसी भक्त के ऊपर। वो बहुत बड़ी फिल्म बनाई है। हालांकि मैं फिल्मों का बड़ा विद्रोह करता हूं, विरोधी रहा हूं स्वभावतः। मैं डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस इनको कभी लाइक नहीं करता। अलग टाइप के ही माहौल मेरे बुद्धि में रहता है उनके खिलाफ। परंतु मुकेश कुमार जी ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उससे भक्ति आगे बढ़ती है। इन्होंने महाभारत भी बनाया, जो भी आप लोगों ने बीच में टीवी पे स्टार प्लस आई थिंक उस पर आता था। वो हमारी माता जी को बहुत प्रिय है महाभारत। मतलब घर में जब चले जाओ टीवी में या तो महाभारत चल रहा होगा या रामायण चल रही होगी, माता जी यही सब चीज़ें बहुत लाइक करती हैं। तो माता जी ने वो पूरा महाभारत आपका देखा है और अभी भी आता है तो देखती हैं। उसमें दुर्योधन का अभिनय करता है एक हमारा बच्चा, वो भी शिष्य ही है, शिष्य भाव रखता है, हमारे प्रति गुरु भाव है उसका हमारा, तो बड़ा अच्छा है वो। ना वो रोल किया दुर्योधन का, भाव है अर्जुन जैसा उसका अंदर से। तो इन्होंने वो महाभारत का प्रसंग भी बनाया है और एक फिल्म इसी भक्त के ऊपर बनाई है शिव की, और बहुत अच्छी फिल्म इन्होंने जो मुझे बताया बनाई है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जब फॉरवर्ड फिल्मों को हम लोग देख सकते हैं, गंदी फिल्मों को हम लोग देख सकते हैं जिससे हमारे चरित्र पर दाग लगते हैं, मानसिकता दूषित होती है, तो अगर गलती से कोई अच्छा सनातनी हमारी सनातन हित की फिल्में बनाता हो तो हमें बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि इनका फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी मैं कभी नहीं कहता फिल्म देखने जाओ, पर अगर अच्छी लगे, मतलब मेरी बात मानो, तो अपने परिवार के साथ से भक्त की कथा देखने अवश्य जाओ। और ऐसी फिल्में बने तो जरूर देखनी चाहिए, इससे हमारे बच्चों का हृदय परिवर्तित होता है। बिगाड़ा भी लोगों ने फिल्म ही दिखा कर है ना हमारे घरों को, तो सुधारना भी हमें फिल्म दिखाकर ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग चाहिए हमें बॉलीवुड में जो धर्म का प्रचार फिल्म के माध्यम से करें। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, भगवान कृपा करे आप और ऐसे ही अच्छे धार्मिक कुछ बनाएं जिससे हमारे भारत में सनातन जगत जागृत हो। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा चाहिए, धन्यवाद। तो ये मैंने प्रमोशन कर दिया है विदाउट फीस इनकी फिल्म का, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ ले लूंगा। नहीं, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, मेरे सनातन घर घर तक पहुंच जाए। मेरा सनातन परिवार, हर एक सनातनी परिवार में सनातन की वो धूमधाम हो जिससे चकाचक आनंद हो जाए। यही हम हृदय से चाहिए, हमारी फीस है, यही हमारी दक्षिणा। कल के कथा क्रम को याद करें उससे पहले आज सोमवार है। प्रत्येक माँ ने अपनी बेटी को यह सिखाया है कि सोमवार के व्रत करोगी तो तुम्हें अच्छा घर, अच्छा वर मिलेगा। और प्रत्येक माता अपने बच्चे को सोमवार, बेटिया को, बेटा भी कर ले तो शायद अच्छी पत्नी मिल जाए जो उसे सोते हुए को काट न दे। तो मेरा निवेदन है कि आजकल अभी महाराज जी ने कहा ना, शादी करना भी कौन जाने कब तक सुरक्षित होगा। दोनों ही सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे समाज ही जिम्मेदार है और समाज में भी ये बॉलीवुड जिम्मेदार है।
कुछ कानून जिम्मेदार हैं जो ऐसे ऐसे कानून बना दिया, अच्छा बोल सकते नहीं, बोलोगे तो आप कहेंगे संविधान का अपमान। संविधान में कहाँ थे ये कानून? पहले तो नहीं थे, ये तो तुमने जरूरत के हिसाब से जबरदस्ती जोड़े हैं, और जरूरत नहीं है, अपने लिए जोड़े होंगे शायद। तो इन सब चीजों के लिए सावधान हमको होना है, एकदम बहुत सावधान रहना है हमको, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर हम सोमवार का व्रत करें, हालांकि शिव जी से आप जो मांगेंगे, शिव जी से आप जो मांगेंगे, ये घर बर तो बहुत तुच्छ चीज है, घर मिल जाए, बर मिल जाए, ये सब लौजड़बाजी है। आप एक बार विवाह करके चले जाओ तो फिर मतलब पापा जिद चाहिए, पापा जिद चाहिए, पापा जिद चाहिए, मम्मी जिद चाहिए, देख लो पापा, पूरे दिन यही चलता रहता है। हालांकि ग्रस्त है, भगवान की लीला है, भगवान का संसार है, भगवान का खेलने का क्रम है, इसलिए भगवान के खेलने के क्रम में हमें भी अगर खिलौना बनाया गया है तो हमें खिलौना बनकर ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करना भी चाहिए। इसका नहीं बाबा जी हो जा, विवाह नहीं करना, ना, विवाह पहले करो, बाल गोपाल भी हो, सब अच्छा हो, परंतु शास्त्रों के अनुसार सुयोग्य पति, सुयोग्य पत्नी, सुयोग्य बच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत गांव में तो अभी भी माताएं बहन बच्चियां करती हैं। शहरों में जब से फास्ट फूड आया है तब से लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। सोमवार के व्रत का बहुत बड़ा महात्म है। एक वैश्य की कथा आती है, उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत धन संपन्न था, धन की कोई कमी नहीं थी उसके, शिवजी का परम भक्त था, रोता था मेरे घर में संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है। किसी ने प्रेरणा दी, साधु महात्मा ने, शिवजी को मनाओ। आज सोमवार है इसलिए कथा सुना रहा हूं, सोमवार के व्रत तो सब लोगों ने ऑलमोस्ट किया होगा, मैं भी करके बैठा हूं। बाहर चला जाऊंगा शायद मुझसे चारों व्रत ना हो, लेकिन पहला और आखिरी तो कर ही सकते हैं। तो आज पहला मुझे भारत में मिल गया, इसलिए मैं पहला करके थोड़ी आत्मा संतुष्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ प्रवचन नहीं दे रहा, जो बन जाए स्वयं के लिए भी करना चाहिए, आत्मकल्याण हमारा भी जरूरी है। तो कहां थे हम? सोमवार का व्रत करने वालों को सोमवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए, और ये कथा हम शॉर्ट में सुना देंगे, दे दीजिए, बहुत शॉर्ट में सुनाएंगे, ज्यादा विस्तार इस काम करेंगे नहीं। शिव जी के सोमवार व्रत किए, भूत बाबन प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा बताओ क्या मांगते हो? बोले महाराज संतान नहीं है, संतान दे दो। बोले ठीक है, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर तुमने तपस्या की है, इसलिए तुमने सोमवार का व्रत किया है, इसलिए हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हें संतान देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? सिर्फ 16 वर्ष का होगा। भगवान इतना कह के अंतर ध्यान। अब बताओ खुशी मनाए कि दुख मनाए? खुशी तो इस बात की कि अभी तक तो कोई संतान थी ही नहीं, हो ही जाएगी, और तो कोई इस बात का रहेगा ही 16 वर्ष। एक बार सुख भी आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आते हैं कि आप एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा समय आता है, लेकिन पीछे पीछे हमारे ब्रज में के पुंछारो, दुख को पुंछारो भी लगे रहे तो जाए। इतनी बड़ी खुशी को छोटे से दुख के कारण वो पुंछारो लगो ना, के चक्कर में खुशी नहीं मना सकते। अभी पुंछारो लगो कि ना लगो कि पुत्र तो होएगो पर 16 साल को ही रहेगा बस। अब उसने अपनी पत्नी को कहा, पत्नी थोड़ी देर तो रोई, फिर कही कोई बात नहीं, आएगा तो सही, मुझे कोई बांझ तो नहीं कहेगा, मुझे कोई बांझ तो नहीं कहेगा, हम माँ बाप तो बन सकेंगे। बोल ठीक है। संतान हुई, खूब भगवान को धन्यवाद दिया। 11 वर्ष का जब बच्चा हुआ तो उसे विद्या अध्ययन करने के लिए काशी भेज दिया, मामा के साथ। बहुत सारा धन दे के भेजा, काशी में खूब भंडारे भंडारे करना, खूब चकाचक करना, यज्ञ करना, जो भी दान पुण्य कर सको करना। तो वो अपने भांजे को लेके जा रहा था मार्ग में, तो रास्ते में एक नगर पड़ा, उस नगर में राजकुमारी का विवाह था, और जो उस राजकुमारी को ब्याहने के लिए आया था ना माय डियर, वो राजकुमार था कान्हा। और वो पिता जानता था कि मेरा बेटा कान्हा है और लफड़ा हो जाएगा, ये बेचारा ये तो ब्याह नहीं करेगी, राजकुमारी बड़ी सुंदर है। तो ये वैश्य का बेटा जो था बड़ा सुंदर था, आजकल की तरह नहीं है कि 45 साल का हो जाएगा तब सोचेंगे। 11 साल को वो राजकुमार 11, 12, 13 साल को ही होगा। अब कहीं ऐसा कह देंगे लोग बाल विवाह को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अरे एक एज जो सरकार ने घोषित की उस उम्र पे तो कर लो ब्याह। अरे भाई एक बात समझो, जो गाड़ी में नए टायर आते हैं तो नए टायर ही क्यों आते हैं? अच्छे लगे, थोड़ी गाड़ी दौड़े, उसकी ब्रेक मजबूत हो, उसका सब आनंद हो, और सड़क पे चल चल के वो टायर जब घिस जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां तो ऐसा टायर दे देती हैं जो 10-15 हज़ार से ज्यादा चले ही ना, अपने आप ही फटने लग जाते हैं वो टायर, बड़ी बड़ी गाड़ियों का है। और बड़ी बड़ी कंपनी वाले तो स्टेपनी भी नहीं देते। क्या सोच लो, कर लो, कितनी बचत। अब पुराने टायर से गाड़ी चलेगी कभी? कहीं पंचर हो जाएगा, कभी टायर फर्स्ट हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी हो जाएगा। वैसे ही नव वृक्ष कितना सुंदर लगता है,
सही जो युवा अवस्था है वो 15 साल से लेके 30 साल तक की, जिसे हम जवानी कह सकते हैं, पूर्ण जवानी। और उस जवानी में हम लोग अगर विवाह करें, जैसे 19 साल बच्ची का रखा है सरकार ने, 21 साल पुरुष का रखा है, तो उसी उम्र पे अगर शादी करें तो वो सही एज है। पहले तो इस बच्चे का, जिसकी हम कहानी सुना रहे वैश्य की, 11 साल का बच्चा था वो जो जा रहा था, बड़ा सुंदर था। उस बच्चे को कहा कि तुम मेरे बेटे की जगह विवाह कर लो, और जब विवाह करके लाओगे तो बहू हम ले जाएंगे। अच्छा, कह कुछ सकते नहीं, वैसे आदमी युद्ध में तो ज्यादा करते नहीं। वो राजा की फौज, मिलिट्री, सब राजकुमार कैसे हिम्मत करे, तो वो भी हाँ मिला दिया, बोल ठीक है करवा दो ब्याह। बैठ गया, ब्याह कर लिया, फेरे पड़ गए, सब हो गया। और जब जाने लगा तो राजकुमारी के उस मौका मिल गया, दुल्हन थी वो तो उसकी, उसके कान में कह दिया मैं तेरा असली पति नहीं हूँ, तेरा असली पति तो कान्हा है, बाहर बैठा है, तू यहाँ से जाएगी तो कान्हे के संग ब्याही जाएगी। उसको सब बात पता चल गई और उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ। वो तो चला गया अपने काशी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया, और बेटी ने स्वयं ने कह दिया कि मेरे फेरे जिसके साथ हुए हैं मैं उसी के साथ जाऊंगी, नहीं तो नहीं, मैं यहीं ऐसे आजीवन रहूंगी, अकेली बैठी रहूंगी। वो काशी चला गया। काशी में विद्या अध्ययन भी करता था, सुयोग दान भी करता था, यज्ञ करता था। एक यज्ञ चल रहा था, 16 साल पूरे हुए। यज्ञ के चलते चलते पूर्ण होने से पूर्व वो बालक आ गया अपने कक्ष में, और वो बीमार होने का क्योंकि समय आ गया, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा, तो उसकी मृत्यु हो गई। मामा यज्ञ पूरा करा के जब आया तो बहुत देखा उसने, तो बच्चा नहीं है, तो रोया, बड़ी जोर जोर से धाड़ मार मार के रोया। वो सोचने लगा मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूँ, अपने जीजा को क्या कहूँगा, अब तो मैं भी मरी जाऊँगा। आसपास के सब लोग एकत्रित हो गए और सब लोग शंकर भगवान से काशी में प्रार्थना करने लगे, ये तो इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, आपने इसको उठा लिया। और उसी समय शंकर भगवान माँ पार्वती वहाँ से जा रहे थे। काशी में तो नित्य भ्रमण करते ही हैं। तो माँ पार्वती ने देखा, अरे महाराज ये तो हमारी नगरी में बड़ा रोआ राट बीत रहा है। भगवान शंकर आए, बोले तुम जानती हो कौन है? बोले कौन है? ये वही बच्चा है जो 16 साल की आयु इसको दी थी, आज इसकी आयु पूरी हो गई। माँ पार्वती को दया आ गई, नहीं देखो कितना सुंदर है, कितने लोग इसके सत्कर्मों से, ध्यान रखिए आपके सत्कर्म आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपके सत्कर्म, और आपके बुरे कर्म आपके भाग्य का नाश कर सकते हैं। 16 साल की आयु थी इसकी। आज व्यक्ति लूटपाट में लगा हुआ, लूट खसूट में लगा हुआ, जो जहां से मिल जाए, सियावर रामचंद्र की जय, पात्रता है या नहीं है, जो मिले सो खाओ कमाओ ऐस करो। एक माला करने में सांस फूल जाती है, कैसे काम चलेगा? आपके हाथों से कुछ सेवा होती रहे, आपके जिह्वा से नाम गायन होता रहे, आपके पैर तीर्थ चलते रहे, बड़ों के आगे आपका सर झुका रहे। आप सच मानिए ये सत्कर्म आपके अनेक अनेक विपत्तियों को टालने में सक्षम है, अनेकों विपत्तियों को टालने में सक्षम है। उस मरे हुए बालक में पुनः प्राण आ गए, शंकर भगवान की कृपा हो गई, पार्वती माँ की प्रार्थना स्वीकार की। तो वो बच्चे ने कहा कि अब विद्याध्ययन हो गया, चलो घर वापस चलते हैं, मामा की तो जान में जान आगे विचार के मेरा भांजा। अच्छा, जब से वो ब्याह करके गया ना राजकुमारी महल की छत पे बैठती है और उधर देखती है जिधर वो गया था, बोले कब आएगा वो, कब आएगा वो, कब आएगा? उसने देखा वो दो लोग गए थे वैसे ही आ रहे हैं। उसने द्वारपालों को भेजा, बोले पता करो ये कौन है। तो उन्हें पता चला ये वही है जो ब्याह करके गया था। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, महलों में लेकर चला गया। और महाराज उसके कोई बेटा नहीं था, तो कहा कि तुम ही यहाँ के राजा। बोले राजा बाजा बाद में बदेंगे, पहले अपने माँ बाप को देखेंगे जाके। बोले हमारी बेटी आपके साथ जाएगी। बोले जो आपको करना है, बड़े रथ घोड़ा और हाथी और बराती और सब, मतलब आप समझो खूब सोना चांदी से लद लदा के। कई कुंवारे तो ये सोच रहे हैं कि उसकी जगह हम क्यों नहीं थे। ले फोकट में कुछ नहीं मिलता है। कई तो सोच रहे वैसे के बच्चे की जगह हम होते, कुछ करके आए हो, हमारे माँ बापों ने कुछ किया ऐसा। माँ बाप के सत्कर्मों का फल भी बच्चों को मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी बच्चों को भोगना पड़ता है, याद रखिएगा। सेठ जी के उस सोमवार के व्रत का फल है कि उस बच्चे का विवाह ही राजकुमारी से हो गया, और उस राजकुमारी ने मुड़कर किसी अन्य को नहीं देखा, किसी को नहीं। जो मुझे छोड़ के गया है वही मेरा पति है, राजकुमार हो ना हो। मुझे उसने बताया था मैं राजकुमार नहीं हूं, फिर भी कहती है यही मेरा पति। ऐसा व्रत जिस पत्नी में हो, शंकर भगवान क्यों ना दया करें? मनमुखी जीवन जिएंगे, ऊपर से कहेंगे भगवान दया नहीं करते, ले करवाएंगे दवा, भगवान फ्री बैठे हो। भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्म के ऊपर ही देगा सब कुछ। तो वो तो चल दिए, बड़ा तामझाम था उधर। सेठ जी जब से बच्चा गया है, सोमवार का व्रत एक भी दिन नहीं छोड़ा, दोनों पति पत्नी मिलके नित्य सोमवार का, मतलब जब सोमवार आता एक भी व्रत नहीं छोड़ा उन्होंने। और शंकर भगवान से कहते थे जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी। अब तो मेरा बेटा इतने साल का हो गया, जिस दिन लगा कि 16 साल का मेरा बेटा हो गया, उस दिन वो फूट फूट के रो रहे थे, शिवाभिषेक कर रहे थे। हे नाथ अब आप ही जानो क्या करोगे। व्रत नहीं छोड़ा, बेटा चाहे जो हो, भगवान पे छोड़ दिया ना। महाराज कुछ समय बाद देखते हैं कि वो बहुत बड़ा कुछ
सैलाब सा रहा है, आगे दो लोग आ रहे हैं। उस बच्चे को देखकर माँ दूर से देखा, कहती अगर मेरा बेटा होगा तो इतना ही बड़ा होगा। दौड़ के आया, कहा तेरा बेटा होगा नहीं, तेरा बेटा है, मैं ही तेरा बेटा हूं। ये कथा मैंने सूक्ष्म में कही है, विस्तार तो इसका बहुत बड़ा है, और सूक्ष्म में ये कही है कि भगवान की भक्ति अगर आप निश्चल मन से करते हैं तो कई बार तो मृत्यु भी टल जाती है। महादेव मृत्यु को भी टाल देते हैं, ऐसे महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। भगवान की भक्ति दिखावे के लिए नहीं, कल्याण के लिए करनी चाहिए। दिखावे से लोग तो कह देंगे कि हाँ भक्त है, पर कल्याण कहां होगा? कल्याण तो तुम समझ लो कि तुम ही हो भगवान के, भगवान ही है तुम्हारा। अब हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ तेरे हाथ, ये निश्चय करो। हम चर्चा कर रहे थे किसी से कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए, हमारी ये योजना, हमारी योजना। किसी ने कहा कि महाराज आपको क्या चिंता करने की जरूरत है, आपके तो इतने चेला हैं। हमने कहा जब हम वहां जाएंगे, हमारे मन में आया, कहा तो नहीं, जब वहां जाएंगे कोई चेला हमारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं देगा। अरे चेलाओं की छोड़ो, बेटा भी नहीं देगा, बेटी भी नहीं देगी हमारे कर्मों का लेखा जोखा। हर एक कर्म का जवाब हम ही को देना पड़ेगा। वहां कोई चेला हमारी सहायता करने नहीं आएगा, गुरुजी कोई नहीं, आप गुरुजी के ये पाप है तो इनकी जगह हमें भुगवा दो, हम भोग लें, गुरुजी को छोड़ दो। वहां सब चेला यूं कहेंगे गुरुजी ने किया, गुरुजी को देखो, हमारे को हमें देखो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के बाद शिष्यों का तो भला हो जाएगा, लेकिन कोई बिरला ही शिष्य एक आध ऐसा होता है जो अपने साथ साथ अपने गुरु का भी कल्याण करवा लेता है, वो बिरला होता है। शिष्यों से दक्षिणा मिल जाए यही पर्याप्त नहीं है। शिष्य दक्षिणा दे जाएं, वस्त्र दे जाएं, अटरम दे जाएं, सटरम दे जाएं, ये तो क्षणिक है। कौन शिष्य ऐसा होगा जो अपना कल्याण करे और अपने गुरु का कल्याण करे? ऐसा शिष्य हो। फिर हम कह रहे हैं यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। अगर हमारे और आपके कोई काम आएगा तो सिर्फ भगवान का नाम आएगा, सुंदर कर्म ही हमारे काम आएगा। उसे करो, उसे आगे बढ़ाओ, और जब तक उसे आगे नहीं बढ़ाओगे बात नहीं बनेगी। तो जितने भी लोग यहां हैं, जितना अच्छे से अच्छा कर्म हम कर सकते हैं जीवन में रहते हुए, भजन सबसे बेस्ट, कथा श्रवण और भी बेस्ट। 3 चीजें बताई थी, श्रवण, मनन और कीर्तन। उसका ध्यान करो। श्रवण विधि को मजबूत करना है। यहां पर व्यास जी महाराज को जब सनत कुमार जी मिले और व्यास जी महाराज को जब सनत कुमार जी बता रहे थे कि मुझे स्वयं शंकर भगवान के प्रिय गण नंदकेश्वर महादेव ने, ये सब नंदकेश्वर ने ही ये सब बातें मुझे बताई हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहीं थे ना, कल प्रसंग में यहीं थे ना। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार नंदकेश्वर से कहा, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर का जो प्रचार किया है और जो उसका रहस्य बताया है वो विभाग पूर्वक, मतलब थोड़ा अलग अलग करके हमको बताइए। इसलिए ये लिंग और बेर आदि उत्पत्ति का वृतांत भी हम सुनना चाहते हैं। आप सुनिए। भगवान ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक सकल, एक निष्कल, एक निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण ब्रह्म, सगुण वह आयु। और 2 ही देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा निर्गुण और सगुण के रूप में की जाती है। 2 ही देवता हैं, एक तो है महादेव और एक है नारायण। बाकी के किसी देवता के दोनों रूपों में पूजा नहीं होती, न किसी देवी की होती। तो यही प्रश्न है कि भूत भावन भोलेनाथ के, अब देखो यहां पे बहुत गलत बात है। कई अज्ञानी लोग शिवलिंग का मतलब नहीं समझते, उसके अर्थ का अनर्थ करते हैं। लिंग शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, लिंग का मतलब है चिन्ह। ये क्या है? शिवलिंग का मतलब क्या है? बोले ये निर्गुण ब्रह्म का चिन्ह है, मतलब वो पत्र है जिसे आप पहचान सकें कि ये निर्गुण है। आप समझे? एक आपके पैर और एक आपके पैर के चिन्ह, एक ब्रह्म और एक ब्रह्म का चिन्ह। जो मंदिरों में आप मूर्तियां देखते हैं ये सगुण है, आकारवान है। और शिवलिंग और शालिग्राम जो आप 2 देखते हैं ये उनका लिंग है, माने चिन्ह है।
निर्गुण का। सारा संसार उसी में से आता है और उसी में समा जाता है, और दोनों का रंग काला ही है मोस्टली। सब उसी में आ जाते हैं और सब उसी में से प्रकट हो जाते हैं, फिर उसी में समा जाते हैं। तो सनत कुमार जी ने कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रथम शिवलिंग कहाँ, कब और कैसे प्रकट हुआ। आज सोमवार है, इसलिए आज के दिन ये कथा सुनना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो भी भक्तवृंद आस्था के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को आज के दिन सुन रहे हैं, सीरियसली आप भाग्यवान हैं, और आप अपने भाग्य की सराहना कीजिए, सौभाग्य को मनाइए, और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें इस लायक समझा कि श्रावण में हम आपके पहले ही सोमवार में प्रथम शिवलिंग कब प्रकट हुआ। हालांकि कई लोग ये कथा जानते हैं, कई लोग क्या मोस्टली जानते हैं, पर सदा सेव्य हर दिन श्रवण करो, विशेष दिनों में विशेष श्रवण करो, तो जरूरी है। नंदकेश्वर कहते हैं, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयुध्येताम महात्मानो महाविष्णु परस्परम। हम तुम्हें एक घटना सुनाते हैं जिसके कारण प्रथम शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। ये उस लोक विख्यात पूर्व कल्प की बात है जिस समय ब्रह्मा जी एक बार भ्रमण करते करते क्षीर सागर की ओर पहुंचे, और क्षीर सागर की तरफ पहुंचकर वहां उन्होंने नारायण भगवान को विश्राम करते हुए देखा। सैया पे नारायण भगवान विश्राम कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने उनको शयन करते हुए देखा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये उठे नहीं, हमको प्रणाम नहीं किया, जबकि हम तो जगत पिता ब्रह्मा हैं, हमको प्रणाम करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहा, वत्स उठो, उत्तष्टिपत् समाम पश्य तव नाथमपि हागतम। ए वत्स उठो, तुम्हारा स्वामी आया है, और अपने स्वामी को खड़े होकर प्रणाम करो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर तुरंत खड़े नहीं होते, उनका आचरण उपयुक्त नहीं माना जाता। उनका आदर न करें, उनको प्रणाम न करें। द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्राशितम विधीयते। जो पुरुष, वो मनुष्य जो है गुरुद्रोही माना जाता है। बड़े आए, माताजी आए, पिताजी आए, दादाजी आए, बड़े आए, गुरुजी आए, कोई संत महात्मा आए, और फिर भी आप बैठे हो, खड़े होकर उनका आदर नहीं किया, तो आप गुरुद्रोही माने जाओगे, और ये पाप होगा, और इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई संत महात्मा, गुरुजन, माता पिता आए, तो तुरंत खड़े होकर चिबिर चिबिर नहीं करने, जुबान नहीं लड़ाने उनसे। कई बच्चे तो इतने अच्छे हैं, मम्मी के आगे बस खड़े हो जाएं, फिर देखो कैंची भी हल्की चलेगी इनके जीव के आगे, तो ऐसी चिबिर चिबिर चलती है, ऐसे समझो जैसे जीव ही अगले पिछले जन्म में सांपिन थी। अच्छा, पापा के आगे तो फिर भी बच्चे थोड़े झेप जाते हैं, थोड़े संकोच में आ जाते हैं, थोड़ा, है ना, लेकिन मम्मी के आगे तो ओहो बिंदास। पर गलत है, शास्त्रीय अपराध आप कर रहे हैं। जब भी कोई बात, ऐसा कई बार होता है कि माता पिता ऐसा कुछ बोल देते हैं जो शायद हर बच्चे को बुरा भी लगता है, तो उस समय करें क्या? उस समय भगवत स्मरण करना प्रारंभ करें कि आप ने ही मुझे ये सब सुनवा रहे हैं, तो अवश्य मेरे सुधार के लिए होगा, मेरे कल्याण के लिए होगा। इसमें प्रतिरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, उलट के जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं।
अच्छा ऐसी बात, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, बाकी के करना आपको वही है जो अभी तक आप करते आए हो, ये भी मुझे मालूम है। अगर इतने लोग हैं उनमें से एक आध ही कोई ये सोचेगा कि नहीं नहीं बात सही है, आगे से हम, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है, इतना बड़ा अपराध है, प्रायश्चित करना पड़ेगा तब तो ये कटेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। और मैं इसलिए आइडिया दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। मैं तो ये चाहता हूं मेरे बच्चे जितने भी गुरु भक्त हैं जो सनातनी हैं वो सब ठाकुर जी के धाम जाएं। नरक में जाने के लिए तो उन दूसरों को जगह है, वो जाएं, सनातनी क्यों जाए? सनातनी के पास तो अवसर है ना, ठाकुर जी से रिलेशन बनाए, भगवान से प्यार करे, नाम जाप करे और ठाकुर जी के धाम जाए। उसे क्या जरूरत है नरक जाने की? इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए की है। दुनिया में जन्नत जहन्नम दो तीन चीजें ही हैं, हेल एंड हेवन। हमारे यहाँ स्वर्ग नरक को ही, हमारे स्वर्ग नरक को ही वो हेल एंड हेवन कहते हैं, जन्नत एंड जहन्नम कहते हैं, जहाँ उन्हें कोई हूर बूर मिलती है। हमें किसी हूर से मतलब नहीं, हम तो हूरों से दूर रहते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं? किस किस को चाहिए हूर? यूं कहते हैं 72 मिलेंगी, 72। हम तो जो कह रहे 76 ले ले तू। भगवान तो 76 दे, 86 दे, 72 कम हो तो 186 दे दे। वो हैं हूर, हम रहेंगे उनसे दूर। जो हैं मजबूर उन्हें चाहिए हूर। क्या मजबूर हैं? वो स्वर्ग से आगे को जा ही नहीं सकते तो वो हूर ही चाहिए उन्हें, और क्या करेंगे वो? बट हम नहीं है मजबूर, हमको नहीं चाहिए हूर, क्योंकि हम तो रहते हूरों से। तो फिर किसके पास रहते हो यार तुम इतनी हूरों से दूर? वो तो कहते हैं वो हूर कितनी सुंदर है, जानते हो? नहीं पता? एक को सुन रहा था मैं, को कितनी सुंदर होती है बताऊं? जब वो पानी पीती हैं तो उनके कंठ में से यहां से वो पानी दिखता है। मैंने माथा पकड़ लियो, हे मैंने कही जी पानी पी रो, या के पानी पी रही है, मतलब या के पानी देख के तू कहा जाएगा, तू कहा मिलो? वो नहीं, फिर अंदर से नस दिखती हैं, वो तो मेरी दिख रही हैं। और फिर जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई वो ये कि जिस पानी में वो थूक देती हैं वो मीठा हो जाता है। मैंने हे भगवान हमें मत दिब्बइयो काऊ जन्म में, हमें ना काऊ को थूको वो पीनो पानी। कि उनका धर्म है, उनको मुबारक हो, हमें उससे मतलब नहीं। मैं बात कर रहा था सिर्फ उससे कोई मतलब ही नहीं हमको। तो हर एक धर्म में जन्नत एंड जहन्नुम, हेल एंड हेवन की चर्चा है, माने स्वर्ग और नरक की चर्चा है, लेकिन उससे ऊपर की चर्चा नहीं है। हम लोग सनातनी भाग्यवान हैं कि उससे ऊपर की चर्चा है, ठाकुर के धाम जाने की चर्चा है, मुक्ति की चर्चा है। हम कितने भाग्यवान हैं कि हम ठाकुर जी के धाम में जा सकते हैं, और उस धाम में जा सकते हैं जिस धाम से फिर कभी वापस आना कभी नहीं वापस आना, वहीं उसी धाम में रहेंगे। तो अब बताओ 72 हूर चाहिए कि ठाकुर जी का सानिध्य चाहिए? जोर से बोलो। ठाकुर जी को सानिध्य चाहिए ना? तो ठाकुर जी का सानिध्य तभी मिलेगा जब शास्त्रों के अनुसार जीवन जियोगे, मनमुखी जीवन जियोगे, तो तुम्हें कभी भी ठाकुर जी का सानिध्य नहीं मिलेगा। 2-4 अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है, वहां से वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग है, अच्छे कर्म कर लो 2-4 10-5 तो स्वर्ग चले जाओ, और जब वो वहां खत्म हो जाए तो उसके बाद वापस आ जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? बोले हमें अपने भगवान के प्रति शास्त्र युक्त जीवन जीना। तो यहां पर हम ये थोड़ा सा आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अपने बड़ों के आगे वाणी में मधुरता रखो, नेत्र झुके हुए रखो, हृदय को समर्पित रखो, और अपने मन को ऐसा बना लो कि मुझे आज्ञाकारी बनना है। मम्मी कह दे तो, पापा कह दे तो, दादा कह दे तो, दादी कह दे तो। बड़े लोग जो हों क्या कहेंगे? बड़े लोग आज के बच्चे को कहेंगे जब बोरी उठा ला एक मन की, जवाब दो। आज के बच्चों में सामर्थ्य एक मन की बोरी उठा ला मैं, तो ये कहेंगे कि पत्थर उठा ला, चांद पे धल्ला पत्थर धल्ला, ये तो नहीं कहेंगे ना। क्या कहेंगे? ला बेटा एक गिलास पानी दे दे, बेटा वो रोटी उठा ला, बेटा वो ऊपर रूम में मेरा मोबाइल रह गया वो उठा ला, और ज्यादा क्या कहेंगे? बेटा चार्जर ऊपर रह गया वो चार्जर ले आइयो। इतने में ही बिदक जाते हैं बच्चे। मैं ना जा रो, मैं ना जाऊंगो, बार बार मैं जाऊं, मैं ना जा रो। जा बेटा ले आ मेरा बच्चा, मैं ना जा रो, ले आ मेरे लाला, मैं ना जा रो, चार्जर ले ना जा रो।
तू अपनी मम्मी की बात ना मान लो, चार्जर लिया, मैं ना जा रहा हूं, जाए बेहतर है। इतने में आए पापा, हाँ कहा हो, मैं ना जा रहा हूं। पापा ने कही तू ही जाएगा, जाए चुना भेज रहे। इतने में एक दियो धैड़ देसी ना सुई चार्ज है गो, दौड़ो दौड़ो गयो, चार्जर लिया हो, लगा दो प्लग में, मोबाइल में लगा दो, लग गो मोबाइल चार्ज। तो मम्मी ने कही अब कैसे गए फिर तू, अब कैसे चले हो गो, तू तो कह रहे हो मैं ना जाऊंगो, मैं ना जाऊंगो। तो रो तो बोलो तुमने ऐसे कर, जैसे पापा ने कही तुम कह देती तो चार्जर पहले ही आ जाऊं, तो शायद मैं कम चार्ज हूं तो बातें, पापा ने तो एक्स्ट्रा चार्ज कर दियो मैं चार्जर के चक्कर में। सियावर रामचंद्र की चार्जर की जय, आए ना। पर पापा भी तो पिज्जा जैसे हो गए, लुढ़क गए, ले आ रे, ले आ रे। हर माँ बाप को यह सोचना चाहिए कि ये शमशान कंधे पे ले जाएगा कि गाड़ी में, इतना आलसी हो गया है। भगवान ने चार्जर ही गिराया हो है, हाँ मैं देख रहा हूं भाई, भगवान ने चार्जर ही गिराया हो है। जय हो बंसी वारे। खैर मैं आपसे बात, हास्य विनोद हो गया, पर इस हास्य विनोद में आपके घर की सच्चाई है।